जय हिंद दोस्तों। मैं निरंजन आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी को देखेंगे जो कि सैन्य अभ्यास से होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सैन्य अभ्यास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो आप जितने भी एग्जाम देंगे उसमें आप देखेंगे सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। देखिए यहाँ पे स्लिनेक्स, कई बार आप देखेंगे ना तो आपको पता चल जाता है कि युद्धाभ्यास के जो नाम है इस नाम से ही आपको आंसर मिल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। स्लिनेक्स स्लिनेक्स का फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो एसएल से हो जाता है श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जो है एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच है। तो एसएल से श्रीलंका और आईएन से हो जाएगा इंडिया इंडिया। ठीक है, तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, नौसेना एक्सरसाइज है, श्रीलंका और इंडिया के बीच होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक, तो देखिए ये नौसेना के बीच आपको पता होगा कि भारतीय सेना की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय सेना 3 भागों में बटा हुआ है। एक होता है नौसेना, दूसरा है थल सेना और तीसरा है वायुसेना। तो भारत जो है दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय अभ्यास करते ही रहते हैं, चाहे वो द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय हो। इससे क्या होता है, भारत को अपने स्ट्रेटेजी को बनाए रखने में, दूसरे देशों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नौसेना के बीच हुआ है स्लिनेक्स 2023। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे से। और देखिए, यदि हम इसका प्रारंभ की बात करते हैं कि स्लिनेक्स अभ्यास जो है कब से प्रारंभ हुआ है, तो ये 2005 से प्रारंभ हुआ है और आज वर्तमान में बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में ये 10वां संस्करण है। मतलब 2005 से 2023 के बीच देखा जाए तो 10 बार जो है इसका अभ्यास हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज का फुल फॉर्म है। कहाँ इसका आयोजन हुआ था, तो इसका आयोजन जो है श्रीलंका कोलंबो में हुआ था। कब हुआ था, तो इसकी आयोजन तिथि है 3 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 के बीच। ये 2 चरण में हुआ था। तो पहला जो चरण था हार्बर चरण था और दूसरा जो चरण है समुद्री चरण। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितने चरण में हुआ। देखिए, कई एग्जाम ऐसा होता है जिसमें काफी डीप क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो चरण की, तो यहाँ पे 2 चरण है। तो इसका उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य हो जाएगा इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और बहुआयामी समुद्री संचालन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप भी देख सकते हैं कि आप कितना उत्तर सही दे पा रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और उसका सही उत्तर दीजिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है। आप देखिए आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखिए अगला, चीनियो मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, तो जो चीनियो अभ्यास है जो कि मैत्री अभ्यास है, ये भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। आप देख सकते हैं एक तरफ भारत का तिरंगा है तो दूसरी तरफ जापान का तिरंगा है। ठीक, चलिए इसके बारे से और देख लेते हैं। आयोजन तिथि की यदि हम बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है 13 फरवरी 2023 से 2 मार्च 2023 तक चला है। ठीक, यहाँ पे भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है शामिल हुआ है। तो देखिए इससे पहले हम लोग देखे थे स्लिनेक्स। ठीक है, तो जो स्लिनेक्स एक्सरसाइज था ये भारत और श्रीलंका के बीच था। कैसा एक्सरसाइज था, तो ये नौसेना नौसेना अभ्यास था। ठीक है, इसे हम नौसेना युद्धाभ्यास भी बोलते हैं। और वही हम बात करते हैं चीनियो मैत्री अभ्यास का, तो ये जो है वायुसेना युद्धाभ्यास है। मतलब भारत और जापान के वायुसेना के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया युद्धाभ्यास जो है जिसमें केवल नौसेना भाग लेते हैं, या तो वायुसेना भाग लेते हैं या तो थल सेना भाग लेते हैं। ये सेपरेट सेना अपने 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 स्तर पे युद्धाभ्यास करते हैं। साथ ही साथ ज्वाइंट ऑपरेशन भी होता है जहाँ पे वायुसेना, थल सेना, जल सेना तीनों भी शामिल होते हैं। तो ये अलग अलग देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए भी होता है ताकि तीनों सेना जो है अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से बढ़ा सके।
ठीक, चलिए तो यहाँ पे आयोजन स्थल की यदि हम बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है कोमात्सु जापान में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? देखिए ये पहला संयुक्त अभ्यास है, ध्यान रखेंगे प्रथम बार हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ आर से हो जाएगा फ्रांस, ओके, आई एन से हो जाएगा इंडिया, ये ज्वाइंट, जे से हो जाएगा ज्वाइंट और ई एक्स से हो जाएगा एक्सरसाइज। तो फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। यह जो युद्धाभ्यास है फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच पहली बार हुआ है। चलिए इसके बारे से और डिटेल देख लेते हैं। इसका जो आयोजन है 7 से 8 मार्च के बीच हुआ है, मतलब 2 दिवसीय था। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं आयोजन स्थल तो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है, पहला संस्करण है। देखिए आयोजन स्थान को आप ध्यान रखेंगे, यदि आप डेट नहीं याद करते हैं तब भी चलेगा क्योंकि डेट नहीं पूछा जाता। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि युद्धाभ्यास किस देश के बीच हुआ है, पहला। दूसरा जो पूछा जाता है कि कौन सा संस्करण है, तीसरा किस स्थान पर इसका आयोजन हुआ। तो जितना भी क्वेश्चन है आप 3 स्तर पे याद रखेंगे, हर एक एक्सरसाइज अपने आप में 3 क्वेश्चन लेके चल रहा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ठीक है, तो जो कोकण है वो भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है और ये इस बार 2023 में हुआ है। देखिए इसके बारे से भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी, देखिए जो ब्रिटेन की नेवी को बोला जाता है रॉयल नेवी, ठीक, ये वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन जो है 20 से 22 मार्च के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कोकण तट हुआ है, अरब सागर में आप देखेंगे कोकण तट जो कि गोवा के आसपास है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ठीक है, ओरियन 2023 भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, और इसका मेजबानी भी है फ्रांस कर रहा है। देखिए इसके बारे से और कुछ शामिल देश की भी हम बात करते हैं, भारत, अमेरिका, फ्रांस, नाटो देश और अन्य सहयोगी देश जो है इसमें शामिल हुआ है। कब से कब तक हुआ है? तो 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक हुआ है। ये बहुपक्षीय है, देखिए यहाँ पे द्विपक्षीय नहीं है, यहाँ पे बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय का मतलब ये होता है कि बहुत सारे देश जो है मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं। ओके, देखिए कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि ये जो युद्धाभ्यास है ओरियन 2023 ये किस टाइप का युद्धाभ्यास है? ठीक है, ज्वाइंट ऑपरेशन है कि ये द्विपक्षीय ऑपरेशन है? तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास है। देखिए वायु अभ्यास का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना ये अपने अपने स्तर पर युद्धाभ्यास करते हैं। तो ये जो है वायु युद्धाभ्यास है। ठीक है, मतलब एयरफोर्स के बीच में हुआ है। बस यहाँ पे आप इतने ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना तथा फ्रांस की फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के अलावा जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भी भाग ले रही है। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ध्यान रखेंगे कोप। ठीक है, कोप इंडिया जो लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आयोजन है पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? तो कलाईकुंडा एयरबेस में। इसे आप याद रख लेंगे। यहाँ पे विमान की बात करते हैं तो अमेरिका का F-15 स्ट्राइक विमान था और भारत का सुखोई 30 था। ओके, चलिए वायुसेना इसमें शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? क्या आप चित्र को देखकर बता सकते हैं? देखिए अगर आप चित्र को देखकर बता सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ आपका समझ और बेहतर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 झंडा देखने को मिल रहा है, एक तो भारत है और दूसरा जो झंडा है, यहाँ अगर आप झंडा को देख के समझ पा रहे हैं तो आप जरूर आराम से बता देंगे। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। झंडा अगर आप पहचान पाए तो ये जापान का झंडा है ना।
देखिए इसका जो आयोजन है 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक इसका आयोजन हुआ है। आयोजन स्थल जापान में हुआ है और ये इसका चौथा संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास 10 तारीख 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? तो आपको बताना है भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है 10 तारीख 2023 युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक, देखिए यह संस्करण की बात करते हैं तो चौथा संस्करण था। कहाँ इसका आयोजन हुआ है? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। कब से कब तक? तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। शामिल सेना तो थल सेना है। यहाँ पे जो है 10 तारीख युद्धाभ्यास है, इसमें थल सेना शामिल थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश की सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? ये एक छोटा सा पिक है जो कि चक्रवात 1 से संबंधित है। ओके, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। भारत और मिस्र के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 जो है प्रारंभ हुआ है या आयोजन हुआ है। ओके, देखिए कहाँ इसका आयोजन हुआ है? तो जैसलमेर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है। देखिए यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि ये पहला सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 इसका नाम है, आप इसको याद रख लेंगे। देखिए इसके यदि हम लक्ष्य की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा कि यह जो सैन्य अभ्यास है दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला सैन्य अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सूर्य किरण, ठीक है। यदि हम भारत की बात करते हैं, देखिएगा तो भारत में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। ठीक है, अब पहाड़ के ऊपर हम लोग देखते हैं, बचपन में एक चित्र बनाते थे कि यहाँ पे पहाड़ है और इस पहाड़ पे क्या है? सूर्य निकला हुआ है। तो सूर्य हम कहाँ पे देखने को मिलता है निकलते हुए? तो इधर ऊपर की जब हम बात करते हैं तो नेपाल। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जो है युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। तो कुछ चीज आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं अगर याद हो पाता है तो। ठीक, देखिए आयोजन स्थल की बात करते हैं तो नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में हुआ है। संस्करण ये इसका जो है 16वां संस्करण है। यह भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ष होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मैप के माध्यम से भी समझाने का कोशिश किया। ये नेपाल है, ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है, नेपाल के ऊपर की जब हम बात करते हैं तो चाइना है और नीचे भारत है। तो ये जो एरिया है इधर का, ये भारत, इधर चीन है तो इधर भारत है। ये बाजू में जो है पड़ोसी सिक्किम राज्य है। ठीक, चलिए तो आगे देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो युद्धाभ्यास है प्रस्थान का आयोजन हुआ है। देखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन अपतटीय विकास क्षेत्र में इस वर्ष 11 से 12 अक्टूबर तक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया। प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है जो हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपतटीय रक्षा में शामिल सभी हितधारकों के प्रयासों को एकीकृत करना है। तो इम्पोर्टेंट है, हर 6 माह में एक बार होता है, इसका मतलब वर्ष में 2 बार ये युद्धाभ्यास हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक, याद रखेंगे लॉक शील्ड 2023। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टेलिन। ध्यान रखेंगे टेलिन जो कि एस्टोनिया में पड़ता है, यहाँ जो है लॉक शील्ड 2023 का अभ्यास हुआ है। ध्यान रखेंगे ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है। ठीक, साइबर जान रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में जैसे ही इंटरनेट आगे बढ़ रही है, यहाँ पे साइबर जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द बन गया है क्योंकि साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार आप देखते होंगे हैकर के द्वारा कंप्यूटरों को या कंप्यूटर डिवाइस को या इस प्रकार के डिवाइस को हानि पहुंचाने की पूरा कोशिश किया जाता है। तो इन्हीं से हैकर से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए या अनवांटेड ऑथराइजेशन से बचने के लिए जो है इस तरह का अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए
देखिए, लॉक शील्ड एक वार्षिक साइबर रक्षा अभ्यास है जो एक बड़ी स्केल साइबर घटना के एक सटीक और विस्तृत मॉडल को पेश करता है। नाटो, ठीक है, चूंकि नाटो देश के द्वारा अभ्यास किया गया है तो नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक है, महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा अगर आपको पता है तो। देखिए, नाटो में अभी एक नवीन देश जो है नाटो में शामिल हुआ है, तो आपको बताना है वह कौन सा देश है जो हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है। ठीक, तो ये आपको उत्तर, यह इस उत्तर का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास प्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये प्रोपेक्स 2023 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक, देखिए, इसका जो आयोजन जो है अरब सागर में हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। ठीक है, ये भारतीय नौसेना जो है द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास, ध्यान रखेंगे द्विवार्षिक का मतलब होता है हर 2 साल में एक बार। ठीक, तो हर 2 साल में इस तरह का एक बार अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। ध्यान रखेंगे ला पेरोस, तो इसका जो तीसरा संस्करण जो है हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। ओके, ध्यान रख लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंद महासागर का एक झलक। देखिए, अगर इसमें हम शामिल देश की बात करते हैं तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। तो इस तरह के ये नेवी हैं जो कि अलग अलग देश के हैं। जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये फ्रांस का है, ये इंडिया का है, ये जापान का है, ये ब्रिटेन का है और ये यूनाइटेड किंगडम का है। तो इतने सारे देश जो है इस सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ है। आप याद रख लेंगे ला पेरोस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 यानी कौन सा देश करेगा। तो मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबानी पहली बार कौन सा देश करने जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया टू होस्ट मालाबार नावल एक्सरसाइज फॉर फर्स्ट टाइम दिस अगस्त। ध्यान रखेंगे इसका आयोजन कब होगा, तो इसका आयोजन जो है अगस्त 2023 में होगा। देखिए, यह एक बहुपक्षीय वार गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। यह जो है 27वां संस्करण है, लेकिन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कस अभ्यास आयोजित हुआ है। ध्यान रखेंगे तर्कस अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, शामिल देश की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय ब्लैक कैट कमांडो और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है। ध्यान रखेंगे ये जो है थल सेना के बीच हुआ युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन जो है चेन्नई में हुआ है, ठीक, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा लाते रहें और इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट और अच्छा अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। तो थोड़ा सा सपोर्ट दोस्तों आपको भी करना है। ठीक, चलिए तो समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। काजिंद 2022 या काजिंद 2022। ओके, देखिए इसका एक मैं ट्रिक बताता हूं काजिंद। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक है कैसे आप याद रखेंगे। कुछ सैन्य अभ्यास जो है एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, अब ये 30 क्वेश्चन मतलब 30 संयुक्त अभ्यास है। अब 30 संयुक्त अभ्यास में से एक अभ्यास आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो काजिंद, इसके ट्रिक है मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या होगा, क्या जिद करना। ओके,
क्या जिद करना कजाकिस्तान। तो जब आप ये बोलते हैं क्या जिद करना कजाकिस्तान, तो ये आराम से याद हो जाता है। देखो ये काजिंद, तो काजिंद आप इसको क्या ना बोल के आप इसको बोलिए का को देखिए कई बार लोग का भी बोल देते हैं, मतलब क्या। तो का जिद यहीं से दिख गया, का जिद, जिंद को हम लोग बोल दिए जिद, ठीक है, जिद करना, तो ओके। तो का जिद करना कजाकिस्तान, तो का जिद करना कजाकिस्तान, यार का देखने को मिलता है, तो इस तरह से आपको चीजें याद हो जाएगा। एक बार बोलकर देख लीजिए, का जिद करना कजाकिस्तान, तो आराम से आपको याद हो जाएगा कि काजिंद जो संयुक्त सेनाभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित होता है। ओके, चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे कजाकिस्तान इंडिया। ओके, तो अब इसके लिए हम बात करते हैं आयोजन स्थल का। तो ये मेघालय में उमरोई में हुआ था। 6वां संस्करण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त नौसैनिक सेनाभ्यास मोशी 2 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 3 देशों के बीच हुआ है मोशी 2। ठीक है, तो मोशी 2 जो है रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका स्टार्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, तो हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, वरुण, तो वरुण 23, देखिए कई लोगों के दोस्त का नाम है वरुण। अब वरुण क्या है, दोस्त, दोस्त को हम लोग इंग्लिश में फ्रेंड भी बोल देते हैं। ओके, तो ये फ्रेंड से बना है फ्रांस, तो ऐसे आप याद रखते हैं, फ्रेंड से बना फ्रांस। तो वरुण फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब फ्रांस में है। कहाँ है फ्रेंड, तो फ्रांस में है। देखिए भारत और फ्रांस के बीच नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन। ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज का मतलब होता है नौसेना युद्धाभ्यास। ओके, चलिए देखते हैं। यह युद्धाभ्यास जो है हिंद महासागर में हुआ है और 21वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पुराना युद्धाभ्यास है जो कि चलता है आ रहा है। तो देखिए पुराना अभ्यास पूछा जाता है और नया जो भी आया हुआ है वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो पहली बार आयोजन हुआ है उसे आप याद रखेंगे, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो गरुड़ शक्ति 2022, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच जो है यह अभ्यास हुआ है। चलिए, इसका आयोजन जो इंडोनेशिया में हुआ है और ये इसका 8वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। तो देखिए गरुड़ और वरुण, इससे पहले देखे थे वरुण, तो गरुड़ और वरुण दोनों के दोनों फ्रांस और भारत के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। लेकिन इससे पहले देखे हैं गरुड़ शक्ति 2022, तो ध्यान रखेंगे गरुड़ अलग है। अगर केवल गरुड़ बोल दे तो इसको हम बोलेंगे फ्रांस, और यदि गरुड़ शक्ति बोल दिए तो इसको इंडोनेशिया लेकर चलेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप फिल्टर कर लीजिएगा। देखिए इसका जो आयोजन है वो जोधपुर राजस्थान में हुआ था और ये इसका 7वां संस्करण भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। तो ये है वीर गार्जियन 2023। तो वीर गार्जियन 2023 जो है भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये जापान के हैं। ठीक है, तो वीर गार्जियन आयोजन हुआ है जापान में और ये इसका जो है पहला संस्करण है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रख लेंगे वीर गार्जियन, इसको हाईलाइट कर लीजिए, आईएमपी लिख लीजिए, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्धाभ्यास उप्स अलर्ट शुरू किया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के बीच का बना हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीएसएफ। ठीक है, भारतीय सुरक्षा सीमा बल इसको बोलते हैं। ठीक है, भारतीय सुरक्षा बल।
तो भारतीय सुरक्षा बल जो है इसके द्वारा ये अभ्यास चलाया गया है ऊप्स अलर्ट, जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में चलाया जा रहा है। देख सकते हैं, तो एक साइड भारत है तो दूसरी साइड क्या है, पाकिस्तान। चलिए, बेशक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ से याद कर सकते हैं कैसे, तो एस आई जो है सिंगापुर, तो सी से सिंगापुर, ठीक है, तो ये सिंगापुर, तो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास है जो कि नौसेना के बीच होता है। देखिए ये एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। चलिए देखते हैं, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज है ये। ओके, आयोजन स्थल विशाखापट्टनम में हुआ था और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो बंदरगाह चरण जो है विशाखापट्टनम में हुआ। आपको पता होगा विशाखापट्टनम बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और बंगाल की खाड़ी समुद्र है, और यहाँ पे समुद्री चरण जो है बंगाल की खाड़ी में हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जे से जापान, ध्यान रखेंगे, जे से जापान, आई से इंडिया। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देखें जिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच होने वाला है, वैसे ही ये जिम्बेक्स है, तो ये जापान और इंडिया के बीच होने वाला समुद्री युद्धाभ्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। देखिए जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज सेम है, वहां पे सिंगापुर था, यहाँ पे जापान है। कहाँ हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? ध्यान रखेंगे, नसीम अल बह 2022, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। तो भारत और ओमान के बीच नसीम अल बह 2022 हुआ। देखिए इसको याद करने का एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे नसीम अल बह, ऐसा लग रहा है कोई मुस्लिम देश का है, तो ओमान मुस्लिम देश है, हालांकि यहाँ पे सऊदी अरब भी है, तजाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है लगभग। तो अब ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मान लीजिए फ्रांस देता है, जापान देता है, चीन देता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया देता है, तो वहां से फिल्टर करते बन जाएगा कि हाँ ये तो नसीम अल बह जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम देश से संबंधित है। तो ऐसे में भी आप इसका उत्तर बना सकते हैं। देखिए कहाँ हुआ है, तो ओमान तट में हुआ है, यह इसका 13वां संस्करण है। तो भारतीय नौसेना के जहाज की हम बात करते हैं तो INS ट्रिकांड है, INS सुमित्रा है और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर है। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हरिमो शक्ति 2022, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति 2022 संपन्न हुआ है, ठीक है। देखिए आयोजन कहाँ हुआ है, तो मलेशिया में हुआ है और यह इसका 7वां संस्करण है। कैसे याद करेंगे, हरिमो, तो हरि का मतलब होता है विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान का संबंध भारत से है, तो ये हो गया भारत, और मौ से बन गया मलेशिया, ठीक है। तो हरि मौ मतलब मलेशिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? अग्नि वॉरियर, तो भारत और सिंगापुर के बीच जो है ये युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए देवलाली महाराष्ट्र में इसका अभ्यास हुआ है और ये इसका 12वां संस्करण था। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 का आयोजन हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किर्गिस्तान, ठीक है, खंजर। तो ये इसका 9th एडिशन है भारत और किर्गिस्तान के बीच का। देख सकते हैं ये कि कहाँ हुआ है, खंजर 2022। ओके, देखिए इसका आयोजन जो है बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और इसका 9वां संस्करण भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो सी ड्रैगन, तो अब इसका सी मतलब होता है देखना, ओके, सी का मतलब होता है देखना, ड्रैगन मतलब चीन, चीन को ड्रैगन बोला जाता है। तो चीन को देखो, तो चीन को देखो क्यों, क्योंकि चीन जो है समुद्री क्षेत्र में बहुत ही उत्पात मचा रहा है,
ठीक है, जमीनी क्षेत्र में आप जैसे देख सकते हैं कि भारत का कई हिस्सा जो है चीन के पास चला गया है, जो कि जबरदस्ती रखे हुए हैं। साथ ही साथ समुद्री क्षेत्र में भी उसका नजर है और बहुत देशों के समुद्री क्षेत्र है उसको भी हथियाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का युद्धाभ्यास लाया गया है ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, जो कि चीन के ही आसपास वाले एरिया भी है। चलिए, कहाँ हुआ इसका आयोजन? तो गुआम, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है। चलिए, अब आपके लिए टेस्ट के लिए सवाल है कुछ। क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनगर 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? इसको आप कमेंट करके देंगे क्या इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।